इस चेहरे को देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये जिस पर कभी फिदा थी, जिसके प्यार में कभी दीवानी थी, उस सौरभ के दिल पर चाकू से वार करेगी, उसका दिल चीरने और सिर धड़ से अलग करने के बाद मौत का जश्न मनाएगी, खून की होली खेलने के बाद रंगों की होली खेलेगी। साहिल और उसकी कातिल मुस्कान ने सौरभ राजपूत के साथ किस कदर दरिंदगी की, कैसे सौरभ को न सिर्फ मौत की नींद सुलाया बल्कि मृत शरीर के साथ क्रूरता की इंतहा पार कर दी। सौरभ राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, जो चीख चीख कर उसके साथ हुई दरिंदगी की कहानी सुना रही है, बयां कर रही है दास्तान मुस्कान और साहिल के सनक की। रिपोर्ट के मुताबिक सौरभ की हत्या 2 से 3 हफ्ते पहले ही की जा चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण हत्या से पहले मारपीट, खून का बहाव बताया गया है। हत्या के बाद शरीर कैसा था, उस पर क्या क्या निशान मिले हैं, उसकी जानकारी रिपोर्ट में लिखी है, जिसमें बताया गया है कि जब सौरभ की बॉडी मिली तब तक वो सड़ चुकी थी और शरीर पर 5 चोट के निशान थे। वहीं शव के टुकड़ों की खाल उतरी मिली और कान से 7 सेंटीमीटर नीचे तक घाव मिले। सौरभ की गर्दन धड़ से अलग थी तो वहीं छाती पर 6 बाय 3 सेंटीमीटर के घाव मिले। दोनों हाथ भी शरीर से अलग थे और सांस लेने वाली पाइप कट चुकी थी। पूरा चेहरा सूजा हुआ था, एक आंख खुली और एक आंख बंद थी। बॉडी पर सीमेंट लिपटा था तो वहीं चिन पर चोट के निशान थे और गले में फंदे के निशान मिले हैं। सौरभ की हत्या के बाद दोनों ने सोचा था कि एक साथ ऐसे ही पार्टी करते हुए जिंदगी कटेगी, लेकिन समय का पहिया घूमा और उनके अपराध का पता चला और अब इस वक्त वो सलाखों के पीछे हैं। अब खबर है कि नशे के आदी हो चुके साहिल और मुस्कान जेल में नशे की मांग कर रहे हैं, जेल में सफेद पाउडर के लिए तड़प रहे हैं। यहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र है, उसके माध्यम से उसका उपचार किया जा रहा है और जो नशे के विड्रॉल सिम्टम आते हैं उन दोनों को सिम्टम थे तो चिकित्सक के द्वारा उनको दवाई दिलवाई जा रही है। 10 से 15 दिन में नशे की आदत छूट जाए। और हमारे यहाँ जो नशा मुक्ति केंद्र है उसमें योग, ध्यान, मेडिटेशन आदि प्रक्रियाएं होती हैं, फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं, उसमें शामिल करके नशा से बिल्कुल दूर कर। मुस्कान और साहिल न सिर्फ नशे के लिए तड़प रहे हैं बल्कि वो दोनों एक साथ रहना चाहते हैं। मुस्कान ने ये मांग की थी कि दोनों को एक साथ रखा जाए। जब ये मांग नहीं मानी गई तो अब दोनों एक दूसरे से मिलने की गुहार लगा रहे हैं कि जेल के अंदर बंदियों के आपस में इनकी मुलाकात नहीं हो सकती, क्योंकि जेल के अंदर उन्हीं बंदियों की मुलाकात हो सकती है जो रक्त से संबंधित है। जैसे माँ बेटी, माता पिता आपस में, पति पत्नी, इस तरह की तो मुलाकात नहीं हो सकती। वो जेल मैनुअल के उस प्रावधान में नहीं आते हैं कि इनकी मुलाकात हो, इसलिए इनकी मुलाकात आपस में नहीं हो सकती। साहिल और मुस्कान की नींद उड़ी हुई है, सोने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आंखों की नींद गायब है। जब से जेल गए हैं तब से परेशान हैं और यही वजह है कि अब मुस्कान ने अपनी पैरवी के लिए सरकारी वकील की मांग की है कि मेरे घर वाले केस नहीं लड़ेंगे, मुझे जो है सरकारी वकील दिया जाए। इसकी प्रक्रिया ये होती है, जो भी बंदी कारागार में निजी अधिवक्ता नहीं रख सकता है, सरकार की तरफ से उसको सरकारी वकील दिया जाता है, तो उसका प्रार्थना पत्र हम माननीय न्यायालय को अनुशंसा के साथ भेज रहे हैं और उसकी ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी, उसको निजी अधिवक्ता मिल जाएगा। सौरभ को बेरहमी से मौत के घाट उतारने वाली मुस्कान की मुस्कान अब उसके चेहरे से गायब है, तो वहीं साहिल भी बेचैन है, लेकिन उनके गुनाहों की माफी इतनी जल्दी मिलती नहीं दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरठ से ऋतु है हमारे साथ और ललित हमारे साथ शिमला से है, क्योंकि मेरठ पुलिस जो है वो शिमला भी पहुंच रही है। ललित आपके पास आएंगे, उससे पहले ऋतु आपके पास आते हुए, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि कितनी विभत्स तरीके से उसका मर्डर किया गया है, ब्रूटल मर्डर यहाँ पर किया गया है। घाव के निशान है, कलाइयां काट दी गई हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सबको हैरान कर दिया है।
बिल्कुल शिखा, आपने ठीक कहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सबको हैरान ज़रूर किया है और उसमें जो खुलासे हुए हैं, जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बातें निकलकर सामने आई है, वो दिखा रहा है कि किस तरीके से निर्मम हत्या हुई है। और इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा दूँ, यहाँ पर जो साहिल का घर है, इसे भी ख़ास तौर पर, क्योंकि सबसे बड़ा एविडेंस का ये कहीं ना कहीं स्टोर है और यहाँ पर एविडेंस बहुत सारे हैं, जिस लिहाज से जो पुलिस है लगातार मॉनिटर कर रही है। आपको मेरे पीछे भी तस्वीर नज़र आ रही होगी, एक इस तरफ आप तस्वीर दिखाइए, यहाँ पर भी पुलिस, और उस तरफ भी चाहिए, मैं चाहती हूँ दिखाइए आप, उस तरफ भी पुलिस लगातार मॉनिटर कर रही है कि किस तरीके से यहाँ पर जो एविडेंस है उनके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। दोनों ही स्पॉट्स पर पुलिस मुहैया करवा दी गई है। पुलिस यहाँ पर लगातार 24/7 यहाँ पर नज़र रख रही है, ताकि ये जो घर है, क्योंकि इसमें कई वो प्रमाण हैं जिसमें क्या कहीं ना कहीं जो साहिल है किस तरीके से वो आया, मनाली गया, मनाली से वापस आने के बाद सामान भी उसने रखा होगा, वो तमाम एविडेंस यहाँ पर छिपे हुए हैं। दीवार की तस्वीरें हम लगातार दिखा ही रहे हैं। इसके साथ साथ अब क्योंकि जानकारी मिल रही है कि सीन रिक्रिएशन भी किया जाएगा, जो हत्याकांड हुआ उसको लेकर के सीन रिक्रिएट करने की कोशिश जो है मेरठ पुलिस कर सकती है, इसको लेकर के अर्जी भी बाकायदा दी गई है। और ललित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ललित, क्या अपडेट है आपके पास, फिलहाल क्या जानकारी? देखिए, जिस तरह से ऋतु बता रही थी कि मेरठ से जो पुलिस की टीम है उसकी रवानगी हुई है, लेकिन फिलहाल अभी राजधानी शिमला है वो नहीं पहुंची है। लेकिन कल देर शाम जो हिमाचल पुलिस है वो ज़रूर उस निजी होटल में गई थी और वहां पर उन्होंने जो होटल के मालिक है उसके साथ बातचीत की थी। सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो जो साहिल और मुस्कान है उन्होंने बाकायदा, चाहे शिमला की बात हो या फिर कसौल की बात हो या फिर मनाली की बात हो, जहां ये तीनों होटल्स में रुके हैं वहां पर उन्होंने अपनी एंट्री को नहीं छुपाया है, यानी सीधे तौर पर अपने नाम से ही एंट्री है वो वहां पर की है। उसके साथ साथ मुस्कान को साहिल ने हर जगह अपनी पत्नी के रूप में ही दर्शाया है, सीधे तौर पर, जिससे किसी को उनके ऊपर शक ना हो सके। आम पर्यटक की तरह वहां पर वो गए हैं, जिससे किसी भी तरह से जो मालिक है होटल के वहां पर कोई भी शक उनको नहीं हुआ है। लेकिन धीरे धीरे जो परतें हैं वो खुल रही है, क्योंकि अब जो दायरा है इन्वेस्टिगेशन का, जांच का, वो मेरठ से होकर हिमाचल प्रदेश के शिमला, मनाली और कसौल में लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन सौरभ हत्याकांड में जल्द ही सीन रिक्रिएशन हो सकता है, ये जानकारी मिल रही है। सौरभ हत्याकांड में अब तक करीब 10 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है, अभी कुछ और लोगों से पुलिस पूछताछ करेगी। मेरठ पुलिस तैयारी कर रही है, और जो लोग हैं, किसी ने उनको देखा हो, कोई इनके कांटेक्ट में आया हो, किसी से इन्होंने बात की हो या किसी से इन्होंने मदद की कोशिश की हो, उन सभी लोगों से पूछताछ की जा सकती है। लेकिन उससे पहले उनके बारे में जानकारी हासिल करना जरूरी है। क्या कभी किसी और से इनकी बातचीत हुई थी? क्योंकि परिवार के लोग और पड़ोस के लोग तो ये कह रहे हैं कि साहिल और मुस्कान ज्यादा किसी से बात नहीं करते थे।